हेलो दोस्तों, मैं मनीष कुमार आज आपके लिए लेकर के आया हूं टाइम एंड वर्क का कंसेप्ट। देखेंगे। टॉपिक है हमारा टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क, समय तथा कार्य। समय तथा कार्य। देखिए, यदि कोई हमसे ऐसा कह दे, ये कोई व्यक्ति है, कोई व्यक्ति 10 दिनों में 10 दिनों में के यूनिट कार्य कर सकता है, के यूनिट कार्य कर सकता है। ठीक है भाई। तो हमें सबसे पहले क्या चीज जाननी है? हमें जाननी है सबसे पहले कार्य क्षमता कि किसकी कितनी क्षमता होती है। देखिए, 10 दिनों में कितने यूनिट काम कर रहा है वो? के यूनिट। ठीक है भाई। एक दिन में, यदि यहाँ पे दिन दिए गए हैं तो एक दिन में ए के द्वारा किया गया कार्य क्या कहलाएगा? उसकी एफिशिएंसी बटे 10 आ जाएगा। इतना जो कार्य होगा एक दिन में क्या कहलाएगा? वो एफिशिएंसी। हिंदी में क्या कहते हैं इसको? कार्य क्षमता। कार्य क्षमता। ठीक है भाई। मान लीजिए अगर वो ऐसा कहता कि 10 घंटे में उसने वाई यूनिट कार्य निपटाया। ठीक है। हमें क्या चाहिए? इसकी एफिशिएंसी। एफिशिएंसी का मतलब यदि 10 दिनों में, 20 दिनों में, यदि दिनों में दे रखी हो तो एक दिन में किया गया कार्य क्या कहलाएगा? उसकी एफिशिएंसी मतलब कार्य क्षमता। और घंटों में दे रखी हो तो एक घंटे में किया गया कार्य क्या कहलाएगा? आपकी एफिशिएंसी या फिर कार्य क्षमता। ठीक है। मिनट में हो चाहे सेकंड में हो, एक से मतलब है हमें। ठीक है। 1 आवर में किया गया कार्य तो y/10 आ जाएगा। इतना जो हो जाएगा ये क्या कहलाएगा? इसकी एफिशिएंसी मतलब कार्य क्षमता। कार्य क्षमता। ठीक है भाई। एक फॉर्मूला बताते हैं आपको। देखिए, यदि हमें दिनों की संख्या निकालनी हो, दिनों की संख्या कैसे निकालते हैं? कुल कार्य तो ऊपर लिखा जाएगा, कुल कार्य। ठीक है। इसको भाग करेंगे जिससे भी हम कार्य करा रहे हैं। ठीक है। उसकी कितनी कार्य क्षमता है, कार्य क्षमता से। ठीक है भाई। देखिए, नंबर ऑफ डेज निकालने हो, नंबर ऑफ डेज, टोटल कार्य को, टोटल वर्क को किससे डिवाइड करना है भाई? एफिशिएंसी से। ठीक है भाई। टोटल कार्य को किससे डिवाइड करेंगे? एफिशिएंसी से। तो क्या आ जाएगा हमारा? नंबर ऑफ डेज आ जाएंगे। यदि हमें टोटल वर्क निकालना हो तो टोटल वर्क कैसे निकालेंगे? एफिशिएंसी की मल्टीप्लाई किस में करेंगे? नंबर ऑफ डेज में। नंबर ऑफ डेज इनटू एफिशिएंसी। एफिशिएंसी। ठीक है भाई। आइए नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। देखिए, एग्जांपल ले लेते हैं पहला। यदि ए किसी कार्य को 6 दिनों में पूरा कर सकता है और बी उसी कार्य को 12 दिनों में पूरा कर सकता है। ठीक है भाई। मैं इसका एक नया तरीका बताऊंगा, एकदम बढ़िया समझ में आएगा। बस कॉन्सेंट्रेट बना के रखिए। इन दोनों में कौन सी अच्छा, क्या कहेगा वो हमसे? ए और बी दोनों को यदि साथ मिला दिया जाए तो वो कितने दिनों में कार्य को समाप्त कर लेगा। ठीक है। ए अलग करता है और बी अलग करता है अपने अपने टाइम पे। देखिए, हमें ए और बी से कार्य कराना है। ठीक है भाई। इन दोनों में कौन सी बड़ी संख्या है? 12। 12 ऊपर लिखूंगा, इसको तो हमें डिवाइड करना है। ए जो है बी का कितने गुना जी? देखना जरा, 6 दुगना हो जाएगा जी। जितना भी गुना होता है उसके एक जोड़ने के बाद उससे डिवाइड करेंगे बड़ी वाली संख्या को, तो दोनों की कार्य आ जाएगा, कितने दिनों में निपटा देंगे वो। ठीक है।
देखिए 6 दूनी 12, 2 गुना है तो 1 जोड़ देंगे 3, 3 से भाग करेंगे इसको, कितना आ जाएगा 4। इसका मतलब ये हुआ यदि ये दोनों के दोनों एक साथ मिलकर कार्य करेंगे तो कितने दिन में कार्य कर लेंगे, 4 दिन में। आइए दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। ए यदि किसी कार्य को 10 दिनों में कंप्लीट कर सकता है और बी उसी कार्य को 40 दिनों में कंप्लीट कर सकता है, यदि हम दोनों को एक साथ काम पे लगा दें तो दोनों मिलके कितने दिन में कार्य कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, अभी ये कंसेप्ट चल रहा है आपका, क्वेश्चन सेकंडों में उड़ेंगे। देखिए हमें किससे कराना है, ए और बी से कार्य कराना है। इन दोनों में कौन सी बड़ी संख्या है, 40, 40 को डिवाइड करना है। किससे डिवाइड करना है, ये इसका कितने गुना नजर आ रहा है, 4 गुना। ठीक है भाई, जितने भी गुना होता है उसमें एक ऐड करके 5 आ जाएगा, इससे डिवाइड करते हैं, 5 अट्ठे 40। उम्मीद करते हैं आपके समझ में आ गई होगी। दिन दे रखे हो तो दिन और घंटे दे रखे हो तो घंटे। ठीक है, दूसरा कंसेप्ट समझाता हूं मैं आपको, सेकंड मेथड। ठीक है भाई, देखिए ए जो है वो कितने दिन में कार्य कर रहा है, ए कर रहा है 6 दिन में और बी 12 दिन में। ठीक है, इन दोनों का जो एलसीएम होता है, क्या, एलसीएम ये होता है हमारा टोटल वर्क। ठीक है भाई, क्या होता है, टोटल वर्क। जब कितना आ जाएगा जी, 6 और 12 का एलसीएम 12 ले लिया, 12 जो है वो हमारा क्या आया, टोटल वर्क। अब क्या करना है हमें, 6 से डिवाइड करूंगा मैं इसको। जब मैं टोटल वर्क को किससे डिवाइड करूंगा, नंबर ऑफ डेज से, नंबर ऑफ डेज। ठीक है भाई, तो क्या बन के आएगी हमारी एफिशिएंसी। ठीक है भाई, देखिए 6 से भाग करूंगा मैं 12 को 2 बार जाएगा, 12 से भाग करूंगा मैं 12 को 1 बार जाएगा। कार्य किससे कराना है हमें, ए और बी से, ए प्लस बी से। ठीक है जी, और कितना कार्य कराना है हमें, टोटल कार्य कितना हमारा 12 को डिवाइड करेंगे। दोनों कार्य कर रहे हैं तो दोनों की एफिशिएंसी से करेंगे। यदि एक से कार्य करा रहे होते तो एक की एफिशिएंसी से भाग करते। इसकी एफिशिएंसी कितनी है, 2, इसकी एफिशिएंसी कितनी है, 1। दोनों मिलकर कार्य कर रहे हैं तो दोनों की एफिशिएंसी ऐड हो जाएगी, 3 से भाग करेंगे, 3 चौक 12। किस में दे रखी थी भाई, दिनों में, तो 4 दिन में ये कार्य को समाप्त कर लेंगे। ठीक है भाई, आइए सेकंड वाला और बताते हैं आपको। ए कर रहा था 10 दिन में और बी कर रहा था 40 दिन में। ए कितने दिन में कार्य समाप्त कर रहा था, 10 दिन में, और बी कितने में कर रहा था भाई, 40 दिन में। इन दोनों का जो एलसीएम होगा वो क्या कहलाएगा, हमारा टोटल वर्क। एलसीएम 10 और 40 का एलसीएम 40 होता है भाई। ठीक है, 10 से मैं भाग करूंगा क्योंकि एफिशिएंसी निकालनी है हमें, तो टोटल वर्क को नंबर ऑफ डेज से भाग करना पड़ेगा। कितना आएगा, 10 चौक 40, 40 एकम 40। ठीक है भाई, अब क्या करना है, दोनों से कराना है काम। ए की एफिशिएंसी कितनी आई हमारी, 4 यूनिट, और बी की एफिशिएंसी कितनी है, 1। हमें कार्य कितना कराना है, टोटल कार्य कितना है हमारा, 40, और दोनों से कराना तो दोनों की एफिशिएंसी को हम ऐड कर देंगे, 4 और 1 5। जब मैं 5 से भाग करूंगा कितना आएगा भाई, 5 अट्ठे 40। इसका मतलब ये हुआ कि 8 दिनों में दोनों के दोनों कार्य समाप्त कर लेंगे। ठीक है भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। उम्मीद करते हैं आप लोगों के समझ में आ गई होगी। इन दोनों में जो बेस्ट तरीका है आपका ये वाला। ठीक है, इसी के ऊपर क्वेश्चन है, देखिएगा। अब क्वेश्चन करते हैं, ए किसी कार्य को 6 दिन में पूरा कर सकता है और बी उसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकता है। यदि वे दोनों एक साथ मिल जाएं तो कार्य को कितने दिन में कार्य समाप्त हो जाएगा। ठीक है, देखिए दोनों तरीके बताऊंगा मैं, लिखने की भी जरूरत नहीं है। ए किसी को कितने दिन में कर रहा भाई, किसी कार्य को 6 दिन में, और बी कितने दिन में कर रहा भाई, इसको 12 दिन में। किससे पूछा है हमसे, ए और बी से। इन दोनों में कौन सी बड़ी संख्या है, 12 बटे, ये इसके कितना गुना है, 2 गुना, तो 1 जोड़कर भाग करेंगे 3 गुने से, 3 चौक 12, कितना आ जाएगा, 4 दिन में कार्य समाप्त हो जाएगा।
ठीक है भाई। इसी का मैं सेकंड मेथड बताता हूं आपको। ए कर रहा था 6 दिन में और बी कर रहा था 12 दिन में। इन दोनों का जो एलसीएम होगा भाई, कुछ ना कुछ तो कार्य मानना पड़ेगा हमें। ये हमारा टोटल वर्क हो जाएगा। और 6 और 12 का एलसीएम कितना आता है भाई? 12। ये एलसीएम होता है इनका। ठीक है। जब मैं 6 से भाग करूंगा 12 को तो कितनी बार जाएगा? 2 बार। 12 से 12 को भाग करूंगा 1 बार। हमसे क्या कहा है उसने? ए और बी मिलके दोनों कितने दिन में कार्य समाप्त कर लेंगे? बताइए, टोटल कार्य कितना दे रखा है हमें? 12। ए की एफिशिएंसी कितनी है और बी की एफिशिएंसी कितनी है? देखिए, ए की एफिशिएंसी आई 2 और बी की एफिशिएंसी कितनी है? 1। दोनों से कार्य कराना है तो दोनों की एफिशिएंसी को जोड़ देंगे। 2 और 1 3। 3 से भाग करेंगे, कितना आएगा भाई? 3 चौक 12। इसका मतलब ये हुआ कि 4 दिनों में दोनों मिलकर के कार्य को समाप्त कर लेंगे। ठीक है भाई। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रवि किसी कार्य को 6 दिन में पूरा कर सकता है और मोहन उसी कार्य को 9 दिन में पूरा कर सकता है। यदि रवि और मोहन एक साथ मिलकर के कार्य करें तो कितने दिन में कार्य समाप्त कर लेंगे? देखिए, रवि जो कर रहा है वो कितने दिन में कार्य कर रहा है भाई? 6 दिन में। और मोहन जो कर रहा है वो कितने दिन में कर रहा है? 9 दिन में। ठीक है। किससे कराना है हमें? दोनों से कराना है भाई। ठीक है साहब। बड़ी वाली संख्या इन दोनों में से कौन सी है? 9। 9 को ऊपर रखूंगा बटे, ये इसका कितने गुना है भाई? 1.5 गुना। ठीक है। 1.5 गुना है तो इसमें एक ऐड करनी है तो कितना हो जाएगा? 2.5 गुना। ठीक है जी। 2.5 से भाग करूंगा, पॉइंट हटाऊंगा, 0 ऊपर लग जाएगी। देखिए, 5 से जब मैं इसे काटूंगा 18 बार, 5 से इसको काटूंगा 5 पंजे 25, कितना आ जाएगा भाई? 5 तिया 15, 3 शेषफल बचा जो कि ऊपर आ जाएगा और 5 जिससे डिवाइड कर रहे हैं ये नीचे ही रहेगा। ठीक है भाई। इतने दिनों में ये दोनों मिलकर के काम कर लेंगे। सेकंड मेथड क्या है हमारा? सेकंड मेथड देखिए, रवि जो है वो 6 दिन में कर रहा था भाई कार्य को और मोहन 9 दिन में कार्य को कर रहा था। इन दोनों का एलसीएम लेंगे जो कि हमारा क्या बन के आएगा? टोटल वर्क। टोटल वर्क एलसीएम। ठीक है। 6 और 9 का एलसीएम मान लेते हैं 18। ठीक है भाई। 6 तिया 18 और 9 दूनी 18। हमें कार्य किस किस से कराना है भाई? आर और एम से कार्य कराना है तो इन दोनों की एफिशिएंसी लेनी पड़ेगी हमें। देखिए, आर की एफिशिएंसी कितनी आई है? 3 और एम की एफिशिएंसी 2। दोनों मिलके कितने यूनिट कार्य कर रहे हैं? 5। टोटल कार्य कितना है हमारा? 18। ठीक है भाई। तो कितना आ जाएगा? 5 से भाग करूंगा मैं इसको, 5 तिया 15, 3 शेषफल ऊपर बटे 5। इतने दिनों में ये कार्य को कर लेंगे भाई। ठीक है। ऑप्शन कौन सा है इनमें से? 3 सही, 3 बटे 5। ये वाला ऑप्शन जो है गलत दे रखा भाई। इसकी जगह क्या कर लेंगे? गौर से देखिए, 3 सही, 3 बटे 5, ये सही है। ठीक है भाई। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राजेश को उसके प्रिंटिंग प्रेस में कुछ किताबें छपने का ऑर्डर मिलता है जिसमें से उसने ऑर्डर के 17/27 को 34 दिनों में पूरा किया। उसने छपाई का पूरा ऑर्डर कितने दिनों में पूरा किया? जब भी कोई फ्रैक्शन हमें दे रखी हो ए बटे बी की फॉर्म में, ठीक है भाई, और हमसे पूछ लिया जाए कि वो पूरे कार्य को कितने दिन में समाप्त कर देगा, तो वहां से हमें 1 यूनिट का मान निकाल लेना, क्योंकि 1 यूनिट जो है हम पूरा मानते हैं। ठीक है। देखिए, 17/27 को कितने दिन में कंप्लीट कर रहा वो? 34 दिनों में। ठीक है साहब। करना कुछ नहीं है, यहां से हमें 1 यूनिट का मान निकालना है। 17 दूनी 34, 1/27 आ गया कितना? 2 दिन। ठीक है साहब। हमें किसका मान निकालना? 1 का, क्योंकि ये तो हमारा कंप्लीट वर्क है भाई। देखिए, 27 की इधर जाकर क्या हो जाएगी? मल्टीप्लाई, और 27 दूनी कितना हो जाएगा भाई? 54। इसका मतलब ये है कि 54 दिनों में वो पूरे के पूरे कार्य को समाप्त कर देगा, जो भी छपाई का कार्य है। ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है और बी उसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकता है। यदि दोनों साथ साथ मिलकर के कार्य करें तो दोनों कितने दिन में कार्य को समाप्त कर लेंगे भाई? ठीक है। देखिए, करना कुछ नहीं है, ए कितने दिन में कर रहा है? 12 दिनों में।
और बी कितने दिन में कर रहा है, बी कर रहा है 15 दिन में। ठीक है साहब, इन दोनों का एलसीएम ले लो, कितना आएगा इन दोनों का एलसीएम, 12 15 का 60। जो एलसीएम होता वो हमारा क्या होता भाई, टोटल वर्क, एलसीएम। ठीक है जी, 12 से जब मैं इसको भाग करूंगा, 12 पंजे 60, ये इसकी क्या आ रही है भाई, एफिशिएंसी। 15 चौका 60, ये इसकी एफिशिएंसी आई। हमसे किससे का कार्य पूछा, यदि ए और बी मिलकर दोनों साथ कार्य करें, कार्य तो टोटल यही करना पड़ेगा आपको 60, बट एफिशिएंसी कितनी कितनी थी इसकी, इसकी एफिशिएंसी आई है आपकी, ए की एफिशिएंसी है 5 और बी की एफिशिएंसी है 4, दोनों मिलकर कर रहे हैं तो 9 से भाग करेंगे, काटिए, 3 तिया 9, 3 से काटोगे इसको 20 बार, और 20/3 को हम मिक्स डिफ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे, 3 से काटो, 3 छंग 18, 2 रिमाइंडर बचा अपॉन जिससे डिवाइड कर रहे हैं वो ऐसे की ऐसा ही रहता है। इतने डेज में ये कार्य को कंप्लीट कर लेंगे भाई। ठीक है, कौन सा ऑप्शन है हमारा, 6 सही 2/3, इसको सही कर लीजिए, यहाँ पे 3 आएगा भाई, 3। ठीक है, यही ऑप्शन हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रीना एक कार्य को 6 दिन में पूरा कर सकती है जबकि सीमा उसी कार्य को 9 दिन में पूरा कर सकती है। यदि वे दोनों एक साथ कार्य करती हैं तो कार्य कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। एक तरफ है रीना जो कि कितने दिनों में कर रही है, 6 दिनों में, और दूसरी है कौन, सीमा, जो कि 9 दिन में कार्य समाप्त कर रही है। ठीक है भाई, इन दोनों से ही कार्य कराना है। मैंने आपको एक ही बात बताई थी, इन दोनों में बड़ी वाली संख्या कौन सी है, 9, अपॉन ये इसका कितना गुना है, 1.5 गुना। एक जोड़ने के बाद भाग करेंगे, 2.5 गुने से भाग कर दूंगा मैं, पॉइंट हटाऊंगा 0 आ जाएगी, 5 से काटूंगा 18 और 5 से काटूंगा इसको मैं 5 बार। ठीक है भाई, जब मैं 5 से इसको डिवाइड करूंगा, 5 तिया 15, 3 रिमाइंडर बच गया, जिससे डिवाइड कर रहे हैं वो ऐसा ही रहता है। इतने दिनों में दोनों की दोनों मिलके क्या कर लेंगी, कार्य को समाप्त। सेकंड मेथड बताते हैं हम आपको। सेकंड मेथड में क्या है, टोटल कार्य मानना पड़ेगा आपको। देखिए रीमा है, एक तरफ सीमा है, ये 6 दिन में निपटा रही थी कार्य को और ये 9 दिन में। दोनों का हमें एलसीएम ले लिया, जो एलसीएम होता है वो क्या होता है, इसका टोटल वर्क, टोटल कार्य। 6 और 9 का एलसीएम कितना आएगा, 18। जब मैं 6 से इसको भाग करूंगा तो एक ही एफिशिएंसी आ जाएगी, 6 से भाग करूंगा 6 तिया 18, 9 से भाग करूंगा 9 दूनी 18। ठीक है भाई, अब कुछ नहीं करना, कार्य कराना है दोनों से, एस और आर से। कार्य उतना ही कराना है जितना टोटल कार्य दे रखा है हमें। इसकी एफिशिएंसी कितनी है, आर की 3, इसकी एफिशिएंसी कितनी आई, 2, दोनों से मिलकर के कार्य कराना है। 5 से भाग करूंगा मैं, करना जी डिवाइड, 5 तिया 15, 3 रिमाइंडर बच गया, और जिससे डिवाइड कर रहे हैं वो ऐसा ही रहता है। इतने डेज में ये कार्य को समाप्त कर लेंगे। उम्मीद है समझ में आ गई होगी आपके। ठीक है, अगर मैं इसको पूरा पूरा डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा, 3.6। कितना आएगा भाई, 3.6। अब आप समझ चुके होंगे कौन सा ऑप्शन है हमारा, ऑप्शन नंबर ए। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक्स और वाई एक साथ किसी कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि अकेले एक्स उसी कार्य को 40 दिन में पूरा कर सकता है तो वाई अकेले इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। पहले तो थे अलग अलग करते थे कार्य, अब जो है दो जने मिलकर करेंगे, एक अलग अलग करेगा। तो देखिए कैसे करेंगे, इसके भी 2 तरीके बताऊंगा मैं आपको। देखिए x प्लस वाई दोनों मिलके कितने दिनों में कार्य को समाप्त करते हैं, 8 दिन। ठीक है भाई, और केवल x जो है वो कितने दिन में कार्य करता है, 40 दिन, 40 दिन। ठीक है भाई, हमें निकालना उसका होगा जिसका इसने नहीं दे रखा। किसका नहीं दे रखा भाई, y का। y का निकालना है, y कितने दिनों में कर लेगा। पहले उस वाले तरीके को देखिए जो मैंने सबसे पहले पढ़ाया था आपको। इन दोनों में बड़ी संख्या कौन सी नजर आ रही है आपको, 40, 40 ऊपर लिखूंगा अपॉन। ठीक है भाई, ये इसका कितने गुना है, 5 गुना। जब हमारे अलग अलग कार्य करते थे और दोनों से कार्य कराना था तब तो हम एक ऐड करने के बाद डिवाइड करते थे। अब हमें कराना है सिंगल से और डबल हमें दे रखा है, तो अब हम क्या करेंगे, एक माइनस करेंगे इसमें से।
5 में से 1 माइनस होगा तो कितना होगा भाई 4, 4 से भाग करूंगा मैं, कितने दिन आ जाएंगे आपके 4 धाई 40। तो y द्वारा किया गया कार्य कितने दिन में समाप्त हो जाएगा भाई 40 दिनों में, 10 दिनों में समाप्त हो जाएगा। ठीक है, आइए दूसरा तरीका बताते हैं आपको, सेकंड मेथड। क्या है जी सेकंड मेथड आपका, x और y जो है वो कितने दिन में कार्य समाप्त कर रहे हैं 8 दिन में, x अकेला 40 दिन में कर रहा है। इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम क्या कहलाता है हमारा यहाँ पर टोटल वर्क, एलसीएम। ठीक है भाई, अब इनकी एफिशिएंसी की जरूरत पड़ेगी। एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं भाई, टोटल कार्य को डिवाइड करके 8 से जब मैं अच्छा इसका एलसीएम लीजिए कितना आएगा 8 और 40 का 40 आ जाएगा। जब मैं 8 से डिवाइड करूंगा 40 को, 8 पंजे 40 और 4 एकम 40 एकम 40। ठीक है भाई, हमें किससे कराना है y से। ठीक है साहब, अब मुझे एक बात बताइए, यदि गधे को घोड़ों के साथ लगा दिया जाए तो काम तो वो गधे जैसा ही करेगा। देखिए x का यहाँ पे एफिशिएंसी कितना आया है 1 यूनिट, तो x यहाँ पे भी 1 ही यूनिट कार्य करेगा। तो 1 में कितना ऐड किया जाए ताकि हमारा 5 आ जाए। ठीक है भाई, तो 4 यूनिट जोड़ना पड़ेगा हमें, तो y की एफिशिएंसी कितनी आएगी 4 यूनिट। टोटल कार्य कितना कराना है 40, और कराना किससे है y से, तो y की एफिशिएंसी से डिवाइड करेंगे। y की एफिशिएंसी है कितनी 4, 4 से जब मैं इसको डिवाइड करूंगा 4 धाई 40, कितने डेज में कंप्लीट कर देगा भाई ये 10 दिनों में कार्य को कंप्लीट कर देगा। उम्मीद करते हैं आपके समझ में आ गई होगी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अली, अवतार सिंह और अशोक मिलकर एक कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। अली अकेले इसे 20 दिनों में कर सकता है और अवतार सिंह अकेले इसे 24 दिनों में कर सकता है। अशोक अकेले उसी कार्य को कितने दिन में कंप्लीट कर देगा। देखिए एक तरफ है अली, ठीक है, और दूसरा कौन है अवतार, और तीसरा कौन है भाई अशोक। तीनों मिलकर कितने दिन में कार्य करते हैं जी 8 दिन में कंप्लीट करते हैं। ठीक है जी, अली अकेले इसको कितने दिन में करता, अली कितने दिन में कर रहा है जी 20 दिनों में, और दूसरा कौन है जी अवतार इसे 24 दिनों में, अवतार कर रहा है जी इसको 24 दिनों में। ठीक है भाई, इन तीनों का एलसीएम ले लेते हैं, जो किसका कार्य करेगा हमारा टोटल कार्य का एलसीएम बताइए। 8, 20 और 24 का एलसीएम कितना आएगा भाई 120। ठीक है साहब, 8 से काटूंगा मैं 120 को, 15 8 120, 20 से काटूंगा 20 छिक्का 120, 24 पंजे 120। ठीक है भाई, अभी मैंने आपको एक बात बताई थी कि गधों को यदि घोड़ों के साथ लगा दिया जाए तो वो गधे जैसा ही काम करेंगे। देखिए इसका मतलब क्या है, अली की यूनिट कितनी आई जी यहाँ पे एफिशिएंसी की 6, तो अली यहाँ पे भी 6 ही करेगा। ठीक है भाई, अवतार की कितनी आई जी यहाँ पे 5, तो अवतार यहाँ पे भी 5 ही करेगा। 6 और 5 मिलके कितने हो गए 11, 11 में कितना ऐड किया जाए ताकि हमारा 15 बन जाए 4 यूनिट। तो अशोक की एफिशिएंसी आ गई जी हमारी, और भुजा किससे है हमसे अशोक का ही कार्य भुजा हमसे। ठीक है जी, अशोक द्वारा किया गया कार्य। ठीक है भाई, टोटल कार्य यही कराना है हमें 120। अशोक की एफिशिएंसी आई कितनी भाई 4, 4 से जब मैं भाग करूंगा कितना आएगा इसको 4 तिया 12, 0 ऐसी की ऐसे ही, तो 30 दिन में ये जो है कार्य को निपटा लेगा। ठीक है भाई, उम्मीद करते हैं समझ में आ रही होगी आपके। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए किसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकता है और बी उसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकता है। यदि दोनों साथ मिलकर के कार्य पूरा करेंगे तो कितने दिन में कर लेंगे। देखिए ए कर रहा है कितने दिन में कर रहा है 12 दिन में, और बी जो है 15 दिन में, बी 15 दिन में। इन दोनों का एलसीएम लेंगे भाई, एलसीएम किसका कार्य करेगा टोटल वर्क का, कुल कार्य का। 12 और 15 का एलसीएम 60, जब मैं 12 से भाग करूंगा 12 पंजे 60 और 15 चौका 60। ठीक है भाई, किससे कराना है हमें कार्य, कार्य कराना है हमें दोनों से। कार्य टोटल यही करना पड़ेगा 60। ठीक है, ए की एफिशिएंसी कितनी आई भाई हमारी, ए की एफिशिएंसी है हमारी 5 यूनिट और बी की एफिशिएंसी 4, दोनों को ऐड करके डिवाइड करेंगे।
काटना जी इसको, 3 तिया 9, 3 से काटोगे कितना आएगा 20 बार। 20/3 को जब मैं भाग करूंगा तो कितना आएगा, 3 छंग 18 और 3 दूनी 6 और बटे 3। ठीक है भाई, मतलब क्या है हमारा कि 6 बार तो पूरा पूरा कट गया, 2 शेषफल बचा और जिससे डिवाइड करते हैं वो सेम टू सेम ही रहेगा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन है आपका ऐसा, कोई सा नहीं नजर आ रहा भाई। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 6.66, इतने डेज में ये कार्य को समाप्त कर लेगा। इस वाले ऑप्शन को चेक कीजिए, इसको सही कर लीजिए। यहाँ पे 6 सही 2/3 कर लीजिए भाई, इसको कितना आ जाएगा ये 3। यहां लिख देता हूं मैं 6 सही 2/3 ऑप्शन है इसका। ठीक है साहब, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अमर, समर और उमेश तीनों मिलकर के 15 दिन में पढ़ सकते हैं किताब को। अमर और समर मिलकर के उसी किताब को 30 दिन में पूरा पढ़ सकते हैं। उमेश अकेले उसी किताब को कितने दिन में पूरा पढ़ सकता है। देखिए कौन कौन है, एक है अमर, दूसरा है समर और तीसरा है उमेश। कितने दिन में कर रहे हैं जी, 15 दिन में। और कौन कौन है, उमेश, अमर और समर। अमर है और दूसरा कौन है जी, समर। दोनों मिलके कितने में पढ़ रहे हैं जी, 30 दिन में। ठीक है जी, उमेश का हमें बताना है कि उमेश कितने दिन में पढ़ लेगा। देखिएगा इधर, मुझे ये बताइए कि ये इसका कितने गुना भाई, ये उसका है 2 गुना। सबसे बड़ी वाली संख्या को मैं पहले लिखूंगा अपॉन, मुझे बताइए ये 2 गुना है ना, और हमें क्या करना है जी, 2 से एक तीसरे पे चलना तो कम करना है इसमें। ठीक है, 2 में से 1 कम करूंगा कितना आएगा 1, 1 से करूंगा मैं डिवाइड, तो कितने दिनों में कर देगा जी, ये डायरेक्ट 30 दिनों में पढ़ लेगा पूरी। ठीक है, आइए दूसरा तरीका बताता हूं मैं आपको। अमर है और दूसरा समर है और तीसरा उमेश है, तीनों मिलकर के 15 दिन में किसी किताब को पढ़ लेते हैं। मान लीजिए अमर और समर जो है वो दोनों मिलकर के कितने दिन में, 30 दिन लगाते। इन दोनों का एलसीएम लेंगे, एलसीएम जो होगा वो किसका कार्य करेगा, हमारा टोटल कार्य का। ठीक है भाई, एलसीएम जो होगा वो किसका कार्य करेगा, टोटल कार्य का। तो बस करना क्या है, हमें इनकी एफिशिएंसी निकालनी है भाई। एफिशिएंसी कैसे निकलती है, जब हम टोटल कार्य को डेज से भाग करते हैं। इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा 30, 15 से जब मैं इसको भाग करूंगा 15 दूनी 30, 30 एकम 30। हमें किससे कराना है कार्य भाई, अमर और समर दोनों मिलकर के 1 यूनिट कार्य कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी अमर और समर कितने यूनिट कार्य करेंगे, 1 यूनिट। उमेश का मैं कितना जोड़ूं जो 2 हो जाए, दोनों का 1 यूनिट है। अब बचा कौन, उमेश, उमेश में कितना ऐड करूं जो 2 यूनिट हो जाए, तो उमेश अकेला 1 यूनिट करेगा भाई। कार्य कराना किससे है हमें, उमेश से। उमेश से कराना है, कार्य करेगा कितना 30 यूनिट टोटल कार्य अपॉन उमेश की एफिशिएंसी ही कितनी, 1 यूनिट। 1 से जब मैं भाग करूंगा तो कितना आएगा भाई 30। 30 दिनों में जो है उमेश किताब को पढ़ लेगा भाई। उम्मीद करते हैं आपके समझ में आ गई होगी। ठीक है जी, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, P और Q साथ मिलकर के किसी कार्य को 18 दिन में कर सकते हैं, जबकि Q अकेले उस कार्य को 36 दिन में कर सकता है भाई। देखिए P प्लस Q दोनों मिलकर के कितने दिन में कार्य करते हैं, 18 दिन में। और अकेला कौन कर रहा है भाई, Q, कितने दिन में, 36 दिन में। और बूझा किसका है हमसे, P अकेला उस कार्य को कितने दिन में कर देगा भाई, टोटल कार्य को हमें P की एफिशिएंसी से भाग देना है। ठीक है, देखिए मैं आपको पहला अपना वाला तरीका बताता हूं, देखिए गौर से। ये इन दोनों में से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 36। 36 लिख लिया जी हमने, हाँ जी बिल्कुल लिख लिया। अब क्या करना है, अब कुछ नहीं करना। ये देखिए ये इससे का कितने गुना है, 18 दूनी 36। जब डबल से सिंगल पे आना हो तो वो कितने गुना है देख करके उसमें से एक कम कर देते हैं। 2 गुना है, एक कम कर दीजिए, 1 से जब मैं डिवाइड करूंगा तो ये 36 के 36 दिनों में कार्य को कंप्लीट कर लेगा भाई, अकेला कौन, P। आइए दूसरा तरीका बताता हूं मैं आपको। P प्लस Q जो है वो दोनों कितने दिन में कर सकते हैं, 18 दिन में। और Q जो है अकेला 36 दिन में कर सकता है भाई। इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम जो है वो किसका कार्य करेगा, टोटल कार्य का। एलसीएम देखिए 18 और 36 का एलसीएम 36 होगा, क्योंकि एक दूसरे के पहाड़े में आ रहे हैं। ठीक है, 18 दूनी 36, 2 यूनिट एफिशिएंसी आई इसकी। और 36 से 36 को भाग दूंगा, 1 बार आएगा।
कार्य किससे कराना है हमें? P से। मुझे एक बात बताइए, यदि Q अकेले की एफिशिएंसी कितनी है हमारी? 1 यूनिट, तो यहाँ पे भी 1 ही रहेगी। 1 में कितना ऐड करूं जो 2 आ जाए? P की भी 1 आ जाएगी, क्योंकि 1 में 1 ऐड करने के बाद तभी तो 2 आएगा। कार्य कराना है हमें P से। टोटल कार्य है कितना? 36 बटे, अच्छा P की एफिशिएंसी कितनी है? 1 से डिवाइड करूंगा जब मैं, कितना आ जाएगा भाई? 36। उम्मीद करते हैं दोनों ही तरीके आपको समझ में आगे होंगे। ठीक है भाई, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रोहन, मोहन और सोहन किसी कार्य को अकेले क्रम से 10, 12, 15 घंटे में कर सकते हैं। यदि तीनों एक साथ मिलकर के कार्य को करें तो कितने दिन में कार्य निमट जाएगा? इस बार तीनों अलग अलग कर रहे हैं भाई, कुछ नहीं है, अलग अलग करा देंगे। देखिएगा, एक तरफ है रोहन, दूसरा है मोहन और तीसरा है सोहन। कितना कितना? 10 घंटे, 12 घंटे और 15 घंटे में कर लेते हैं। ठीक है जी, इन तीनों का एलसीएम लेना पड़ेगा हमें। एलसीएम जो होगा वो किसका कार्य करेगा भाई? टोटल कार्य का एलसीएम। बताइए, इन तीनों का एलसीएम आएगा कितना? 60। जब मैं 10 से भाग करूंगा इसको तो इनकी एफिशिएंसी आ जाएगी भाई। टोटल कार्य को मैंने आपको फॉर्मूला बता रखा है, टोटल कार्य को यदि मैं उनके नंबर ऑफ डेज से डिवाइड कर दूं, नंबर ऑफ डेज, तो क्या बन के आती है जी? उनकी एफिशिएंसी। ठीक है, एफिशिएंसी। देखिए, 10 से जब मैं भाग करूंगा इसको 6 बार, 12 पंजे 60 और 15 चौका 60। हमसे उसने कहा है कि कार्य को किस किस से कराना है भाई? कार्य को तीनों से कराना है, आर से भी, आर से भी, एम से भी और एस से भी। ठीक है भाई, कार्य करेंगे कितना? टोटल कार्य ही करवाएंगे 60 बटे इनकी एफिशिएंसी कितनी कितनी है? आर की एफिशिएंसी थी 6 जो कि ये है, एम की एफिशिएंसी 5 और एस की एफिशिएंसी 4। 6 और 4 10 और 5 15। 15 एफिशिएंसी तीनों की मिलके है, तीनों से ही कार्य कराना है। 15 चौका 60। तो इसका मतलब क्या है? 4 डेज में ये तीनों के तीनों कार्य को समाप्त कर लेंगे भाई। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोगों के बढ़िया समझ में आया होगा। नेक्स्ट पार्ट कल डालेंगे।